हेलो दोस्तों, माँ कर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज बहुलक। आपको निकालना सिखाएंगे बहुलक। ठीक है, क्लास 10 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अपन पहले फॉर्मूला लिख ले, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया जीवन काल, जीवन काल और क्या दिया इधर बारंबारता। ठीक है, जीवन काल कितना दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इधर दिया है 20, 45, 57, 65 और 38। इसमें से सबसे बड़ा अगर उसको क्या मानेंगे अपन F1। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है जी वाला, तो इसको क्या मानेंगे F1। ठीक है, क्या मानेंगे F1। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक है, और इसके जी F1 वाले के सामने वाला क्या लेंगे अपन बारंबारता वर्ग या बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा 60 से 80। कौन सा हो जाएगा 60 से 80। 60 से 80 वाला अपन ने क्यों लिया, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा था 65, 65। 65 वाला कौन सा वर्ग है बहुलक वर्ग 60 से 80। कौन सा आएगा 60 से 80। तो अपन ने बहुलक वर्ग ले लिया 60 से 80। ठीक है, अब अपन इसमें F1 का मान तो पता चल गया, F0 का पता चल गया, F2 का पता चल गया। अब अपन इसमें किसका मान निकालना है L का। तो L का मान कितना हो जाएगा पहला वाला कितना आएगा 60। तो L का मान कितना हो जाएगा 60 और H का मान इसमें से इसको घटा दो। तो 80 में से 60 का कितने बचे 10। कितने बचे 10। तो H का मान कितना आ गया 10। अब अपन क्या निकालना है बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है H। क्या होता है H। ठीक है, होगा अपना बहुलक का फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपना बहुलक। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं मोड। और इसको किससे प्रदर्शित करती है Z से। ठीक है, तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। जी अपना क्या आएगा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब अपन इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले बताओ F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है। पहले तो किसकी वैल्यू रखी हुई L की। तो बहुलक का फॉर्मूला Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले क्या लिखा उसमें L। तो सबसे L की वैल्यू कितनी है 60। कितनी है 60। तो सबसे पहले लिख दिया अपने 60। फिर क्या लिखेंगे F1 की वैल्यू कितनी है 65। कितनी है 65 और F0 की वैल्यू कितनी है 57। कितनी है 57। 2F1 की वैल्यू कितनी है 65। कितनी है और F0 की वैल्यू कितनी है 57। कितनी है 57। F2 की वैल्यू कितनी है 38। कितनी है 38 और इनटू H की वैल्यू कितनी है 10। इतना आप अपन ने क्या कर दिया सब वैल्यू को पुट किया। L की वैल्यू कितनी थी 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी थी 65 और माइनस F0 की वैल्यू कितनी 57। 2F1 की वैल्यू 2 लिखा, इनके बीच में कोई सा साइन नहीं है तो क्या लगाएंगे इनटू। ठीक है, और जहाँ F1 की वैल्यू कितनी है 65 माइनस F0 57 और माइनस 38 इंटू H की वैल्यू कितनी है 10। इतना रख दिया। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे जाएगा 60। 65 में से 57 गए तो कितने बचे। ठीक है, 57 के 60 में 3 और कितने 8 बचे। कितने बचे 8। इनका गुणा कर दो 2 पंचे 10, 2 सिंह 12 और 130। इन दोनों को जोड़ो 7 और 8 कितने होंगे 15। 15 के 5 हासिल आए 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9। 95 इंटू 10। 60 प्लस 8 130 में से 95 घटा दो तो 30 और 5 कितने बचे 35 इंटू 10। अब क्या करेंगे अपन इन दोनों का गुणा कर लेंगे 60। इधर H की वैल्यू में H की वैल्यू कितनी है 20 है। कितनी है 20। अपन गलती से 10 लिख दी क्योंकि 80 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे यही लिखे थे। देखिए H इसमें से इसको हटाते हैं कितनी बचती 20। तो H की वैल्यू कितनी जाएगी 20। कितनी जाएगी 20। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो कितना आ जाएगा 160 और बटे कितना आएगा 35। इसको काट दो 5 से 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। इधर 5 7 35। अब 32 में 7 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो मल्टीप्लाई। 32 में 7 का मल्टीप्लाई 7 7 25 और 5 25 25 और 5 25 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
तो करो इधर 60 प्लस 32 में 7 चौको 28, कितनी बची 29 32 4 बची, और 7 7 की 7 चौको 7 पर 35 इधर आ गया। इनको अब क्या करना है, ऐड करना मतलब जोड़ना है। तो इनको जोड़ो 60 में 4 जोड़ेंगे कितने जाएगा 64 और 0.5, तो अपना बहुलक कितना आ गया 64.5। अब एक बार स्टार्टिंग से पूरा सवाल अपन समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या दिया था, जीवन काल, और इधर दी थी बारंबार था, ठीक है। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और इधर बारंबार था कितनी दी थी 20, 45, 57 और 65, 38। अब अपन इनमें देखा सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। क्या देखना है अपन इनमें से कि सबसे बड़ा अपना कौन सा है, तो सबसे बड़ा अपन इनमें कौन क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है 65, कितने आएगा 65। तो इसको अपन ने क्या मान लिया F1 का मान, कितना मान लिया F1 का मान। इसके बाद क्या आएगा F0, मतलब इसके ऊपर वाला क्या मानेंगे अपन F0, तो F0 की वैल्यू कितनी आई 57, इसके नीचे वाला क्या मानेंगे F2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी 38। अब अपन ने क्या किया, बहुलक का फॉर्मूला लगाया, और इसमें पहले एक बार देखना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो F1 के सामने जो वर्ग लिखा होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा अपना बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग अपन ने कितना है अपना 60 से 80 है, तो ये अपन लिख लिया 60 से 80। अब इनका जो अंतर है कितने का डिफरेंस है इसमें 20 का, तो वो क्या कहलाएगा अपनी एच की वैल्यू कहलाएगी, किसकी क्या वैल्यू कहलाएगी एच की। और जो पहला वाला रहेगा ना वो क्या कहलाएगा एल, तो एल की वैल्यू कितनी 60। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू कितनी आएगी 60, कितनी आएगी 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी 65 माइनस F0 की वैल्यू कितनी 57, कितनी आएगी 57। ऐसे 2 F1 की वैल्यू रखी माइनस F0 की वैल्यू माइनस इंटू एच। 60 प्लस 65 में से 57 कितनी बची 8 बची, इन दोनों को गुणा किया तो 130, इन दोनों को जोड़ा 57 38 को जोड़ के 95 इंटू कितना था अपने पास 20, ठीक है। 60 प्लस 20 का 8 में गुणा कर दिया कितना 160 प्लस 35, इनको 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 में 32 का भाग दो तो कितना जाएगा 4.5 मतलब 40.5। अब 60 और 40.5 को जोड़ दो तो कितना जाएगा 64.5। आई होप आपको मोड मतलब हिंदी में बोले तो बहुलक और इंग्लिश में मोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक सवाल और अपन देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, कोई से भी क्वेश्चन नहीं ले रहे, 10th क्लास लाना जी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये क्या आएगा अपना बहुलक का फॉर्मूला, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोड, क्या बोलते हैं मोड। और इसको किससे प्रदर्शित करती है जेड, किससे प्रदर्शित करती है जेड से, ठीक है। तो अपना देखो अगला क्वेश्चन क्या आएगा 45 से 55, कितना आएगा 45 से 55, 55 से कितना आएगा 65, 65 से कितना आएगा 75, 75 से 85 और 85 से कितना आएगा 95, कितना आएगा 95, ठीक है। अब इधर दिया 3 10 11 8 और 3, इसमें अपन क्या निकालना है इनका मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, सबसे बड़ा कौन सा आएगा 11, कितना आएगा 11, तो इसको क्या मानेंगे F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, और बहुलक वर्ग कौन सा F1 के सामने वाला तो मतलब 65 से 75, तो L का मान कितना हो जाएगा 65 और H का मान 75 माइनस 65 मतलब उल्टा घटा देते, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 10, तो H का मान कितना आ गया है 10, ठीक है। अब अपन इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो बहुलक का फॉर्मूला तो लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आएगी 65, कितनी आएगी 65 प्लस F1 की वैल्यू कितनी आएगी 11, कितनी है, और F0 की वैल्यू कितनी है 10, टू F1 की वैल्यू कितनी है 11, कितनी आएगी 11, जब लिख दिया 11, F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू 10, कितनी आएगी 10, और F2 की 8 और इनटू, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और H की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो अपन ने ये 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे 65, ठीक है। अब क्या करेंगे आप बताओ,
इन दोनों के बीच किसका साइन आएगा, माइनस का। तो इन 11 में से 10 गया तो कितने बचे, 1। कितना बचा, 1। और 2 का गुणा 22 में 11 में करेंगे कितना आएगा, 22। और 10 और 8 का जोड़ेंगे कितना आएगा, 18। इंटू कितना आएगा, 10। इसको डिब्बे में बंद करेंगे, मतलब ब्रैकेट में। प्लस 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10। 22 में से 18 गए तो कितने बचे, 4। 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंचे 20। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 65 से कितना जाएगा, 67.5। तो जी अपना क्या आ गया, बहुलक। क्या आ गया, बहुलक। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको इनको कवर करना है। अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।